पता ही नहीं लगा और आ गए। ठीक है, पता लगता है वैसे एक्चुअली, क्योंकि जब इस टाइम ये टाइम आ रहा होता है अफ्तारी का साथ साथ, तो भूख जो ज़ोर है ना भूख का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शदीद वाला हो जाता है। और इस टाइम मैं सलूट करता हूँ उन ख़वातीन को, उन माओं को, उन बहनों को, उन वाइफ्स को, हाउस वाइफ्स को बेसिकली, कि जो इतनी मेहनत में रोज़ा रख कर अफ्तारी के एहतमाम करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद गुल और आप लोग देख रहे हैं रोज़ की तरह 4 बजे मुझे मेज़ान पकवान में। एक दफ़ा आप लोगों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, एक ज़बरदस्त से डिस्प्ले के साथ और एक ज़बरदस्त से शेफ़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो गए हैं जनाब। और मेज़ान पकवान का ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आप लोगों से मुलाकात होती है रोज़ाना 4 बजे और सुबह 8:30 बजे रिपीट भी आप लोग ये शो देख सकते हैं। और इसी के साथ यूट्यूब के ऊपर K2 TV का जो चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए और मेज़ान पकवान की तमाम रेसिपीज़ जो है वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं वो हस्तियाँ, वो चीज़ें, वो स्पॉन्सर्स बेसिकली, कि जिसकी बदौलत मेरा और आपका ये साथ जो है ये मुमकिन हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद है मेज़ान कुकिंग ऑयल, मेज़ान कैनोला ऑयल और मेज़ान वनस्पति, जिसके अंदर शामिल विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की ज़बरदस्त किस्म की मिकदार आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ए आप लोगों के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, विटामिन डी से बने आपकी हड्डियाँ मजबूत, और विटामिन ई आपकी स्किन को दे एक बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का इफेक्ट। और इसी के साथ इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आप लोगों के हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप लोगों की डाइट में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बैलेंस किस्म की जो डाइट होती है जब आप वो कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत ही एनर्जेटिक किस्म की आपकी जो है रहती है सेहतमंद बेसिकली आप लोग रहते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो बहुत सारे इस किस्म की वबाई अमराज हैं, उनसे बचने के लिए आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेसिकली बन जाती है। और यही जो ये आपको मैं बताना चलूँ कि कुकिंग ऑयल है, जो मेज़ान कुकिंग ऑयल बेसिकली, इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर प्लस का जो ये दावा करते हैं वो बेसिकली यही है कि ये तमाम विटामिन्स कंज्यूम करते ही आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी के साथ अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर मौजूद है मेज़ान अल्ट्रा रिच टी, बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की, थिक किस्म की, गाढ़ी किस्म की चाय, सहरी हो या अफ्तार हो, ज़बरदस्त किस्म की चाय का लुत्फ़ उठाइए मेज़ान अल्ट्रा रिच टी के साथ। और इसी के साथ मौजूद है कोला नेक्स्ट, बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म की, लाइट किस्म की कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कोला फ्लेवर्ड में। आप लोग इसको सहर के औकात में भी और अफ्तार के औकात में भी इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ साथ अब जैसे कि माशाल्लाह आपको पता ही है कि गर्मियाँ जो हैं वो भी आ रही हैं, तो गर्मियों में बेसिकली बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो तबीयत है या जो कैफियत है उसको लाइट रखने के लिए ऐसी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आज की रेसिपी जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम ट्रेडिशनल आज प्योर उसमें आए हुए हैं। और कल की जो आपने रेसिपी देखी जो मीट बॉल स्पैगेटी थी, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को लगी। मुझे बाद में जब मैंने इफ्तारी में खाई तो मुझे भी बहुत ही मज़ा आया। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, और तंदूरी चिकन की रेसिपी आई होप बहुत ही आपको सिंपल लगेगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी, और ट्राई ज़रूर आपने करनी है। उसके लिए हमें जो चीज़ें यहाँ पर दरकार हैं वो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। चिकन यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 kg की क्वांटिटी में मौजूद है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे 1 kg भाई इतनी चिकन क्या कर रहा है ये बंदा अकेला नहीं है जनाब, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे अफराद मौजूद होते हैं और अफ्तार में हम लोग फिर मिल बैठ कर जो है इन चीज़ों का, इन रेसिपीज़ का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। और अच्छा 1 kg की चिकन है। इसी के साथ यहाँ पर जो स्पाइसेस इसमें मैं शामिल करूँगा, नमक इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून की क्वांटिटी में, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून की क्वांटिटी में, इसी के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून की क्वांटिटी में, और इसी के साथ हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और लेमन जूस हमने चिकन को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली जो चिकन के अंदर हम मैरिनेशन में शामिल करने वाले हैं। ठीक है, लेमन जूस शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज़रदा रंग, सूखे धनिया जो है उसका पाउडर जो है वो बेसिकली वो आप इस्तेमाल कीजिए। और जब हम यहाँ पर ग्रेवी बनाएंगे, जब हम चिकन फ्राई कर लेंगे तो उसके अंदर हमने दही के अंदर जो आधे मसाले हैं वो हमने शामिल करके तो चिकन हमने उसमें फ्राई करनी है।
फ्राई नहीं करनी बेसिकली, बल्कि इसको हमने पकाना है बेसिकली। तो आज की मैं कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस में बताऊंगा, समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आई होप कि आपको बिल्कुल दुश्वारी नहीं होगी। और अब सबसे अहम इंग्रेडिएंट आप लोग बताएं क्या है। बिल्कुल जी, आप लोग ठीक ही बता रहे हैं, मतलब आप लोगों की आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई, आप लोग यकीन करें। अब मेज़ान केनोला ऑयल जो है सबसे पहले हमने वो इसके अंदर शामिल करना है। तो मेज़ान केनोला ऑयल को हम लोग शामिल करके इस पैन के अंदर बिल्कुल हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे, ताकि जो है उतनी देर में हम चिकन के अंदर जो बेसिकली मसाले हैं वो शामिल कर लें। ठीक हो गया। और मेज़ान केनोला ऑयल के हवाले से आपको फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जो है विटामिन की मकदार मौजूद है, आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इसको हम जी इधर ढक्कन लगाकर ऐसे थोड़ी देर बिल्कुल हल्की आंच पर मैं रख रहा हूँ। अब चिकन बेसिकली अगर आप मैरिनेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा सा ये है कि हम लोगों की टाइम की कुछ मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को जल्दी से चिकन को जो मैरिनेट करने का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, चिकन है और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो शामिल करनी है चीज़ें, सबसे पहले नमक इसके अंदर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून की क्वांटिटी में हमने शामिल कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो गरम मसाला है पाउडर, वो हमने शामिल करना है इसके अंदर, वो भी तकरीबन 1/2 टीस्पून की क्वांटिटी में वो हम शामिल कर रहे हैं। और गरम मसाला शामिल करने के बाद यहाँ पर लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अगर चिकन 1/2 kg है तो आप 1 टीस्पून की क्वांटिटी में भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर जो है ये आधा टीस्पून मैं फ़िलहाल शामिल कर रहा हूँ, और आधा टीस्पून हम लोग बाद में शामिल करेंगे। और ये थोड़ा सा जो अपना जर्दा रंग है ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। लेमन जूस जो है ये बेसिकली हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। यहाँ पर लेमन मौजूद है, तो ये हमने लेमन यहाँ से लिए और ये देखें फ्रेश किस्म के लेमन्स यहाँ पर मौजूद हैं जी। ये हमने लेमन जूस शामिल कर लिया। और अब हमने क्या करना है कि कोशिश करें कि हाथों को अच्छी तरह धोएं, और धोकर आप इसको मिक्स कर लीजिए, मैरिनेट कर लीजिए। अगर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए घर पे मैरिनेशन के लिए रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर चिकन की हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर एक क्वालिटी है कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बेसिकली वाइट मीट बहुत जल्दी कंपैरेटिवली रेड मीट के बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाता है। ये इसीलिए हम फ़ायदा उठा रहे हैं जनाब कि थोड़ा सा ना वक्त जो है वो भी बैलेंस हो रहा है, वो भी मतलब बिल्कुल आसानी से मैनेज हो रहा है। तो अब हम इसको ग्लव पहन कर ओके जी, चिकन हमने मिक्स कर लिया और इंग्रेडिएंट जैसे कि मैंने आपको बताए, और चूँकि टाइम की कमी है और ये देखें यहाँ पर ऑयल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था ज़बरदस्त किस्म की हीट में। तो बग़ैर देर किए हम अब क्या करते हैं कि चिकन जो है वो इसके अंदर शामिल करते हैं, और चिकन को अब हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आराम से आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें कि बहुत ज़्यादा जब ऑयल गर्म हो जाता है तो छींटे पड़ने का डर होता है। इसीलिए कोशिश करें कि बिल्कुल आंच को आप आराम से हल्का रखिए। और ये देखें, अब इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पहले भूनना है, और भूनने के बाद जो हमने शामिल करनी है इसके अंदर चीज़ दही शामिल करना है। दही यहाँ पर मेरे पास 1 कप की क्वांटिटी में मौजूद है। तो दही के अंदर जो हमने मसाला जात बेसिकली शामिल करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले इसके अंदर जो नमक की क्वांटिटी हमने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल की थी, तो 1/2 टीस्पून ही नमक अब हम दही के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक है बेसिकली, जब आप दही के अंदर मसाले शामिल करके इसके अंदर शामिल करते हैं तो उसका फ्लेवर बड़ा इन्हांस होता है। मसालों का एक अपना जो फ्लेवर है वो बेसिकली वो आता है। और अगर आप इसको वैसे ही डायरेक्टली डाल देंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो मसाले जल जाते हैं भुनाई में या इस किस्म के प्रोसेस में, तो मसालों का फ्लेवर बेसिकली नहीं आ पाता। अच्छा, ये बड़ी मज़े की ट्रिक है, और ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। हमारी बहुत ही माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम K2 के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शोज़ करती हैं मिशी खान। ये बेसिकली उनसे मैंने ट्रिक जो है सीखी थी। जब मैं देख रहा होता था रेसिपीज़ बना रही होती थी तो ये उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बताई टेक्निक, और आप यकीन करें जब मैंने खुद ट्राई किया तो वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दही के अंदर हमने गरम मसाला शामिल कर लिया, नमक शामिल कर लिया, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून ये हम शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ये हम शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसके अंदर अब हम जो धनिया पाउडर है वो शामिल करने वाले हैं।
धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून की क्वांटिटी में हम शामिल करेंगे, क्योंकि उसमें हमने शामिल नहीं किया। और ज़ीरा जो है, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर आप शामिल कर लीजिए, या फिर साबुत ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने इसको इसके अंदर जब भूनना है तो ज़ीरा ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए। ओके जी, दही हमने यहाँ पर मिक्स करके रख लिया। और इस दौरान एक और मैंने जो काम ये किया कि टमाटर जो है वो भी चॉप करके बिल्कुल इसके अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि चिकन तंदूरी बना रहे हैं तो टमाटर इसके अंदर शामिल इसीलिए कर रहे हैं कि ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार किस्म की इसकी बन जाए। और चूँकि बिल्कुल चॉप करके मैंने शामिल किए हैं तो बेसिकली वो टाइम ये है कि बिल्कुल नहीं लेंगे, और ये साथ साथ हम इसको तेज़ आंच के ऊपर भून भी रहे हैं ताकि हमारा टाइम जो है बिल्कुल मैनेज हो जाए। और ये देखिए, बातों बातों में ये हुआ कि वो बिल्कुल इसका जो ग्रेवी वाला लुक है, जो इसका टेस्ट है, वो बनना शुरू हो गया। ओके जी, कटिंग से हम लोग हो गए फ्री। धनिया और हरी मिर्ची हमने बारीक चॉप करके यहाँ रख ली हैं। और एक ज़बरदस्त किस्म का एक और जो अभी क्या कहना चाहिए कि मेरे दिमाग में एक जो आइडिया जो है वो वारिद हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर कोयला मौजूद है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एल्युमिनियम की जो फॉइल है उसकी एक बास्केट छोटी सी बनी हुई है, तो इसको हम भी बिल्कुल यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो कोयला जो है बेसिकली ये देखें, इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पर चूल्हे पर उतनी देर में गर्म कर लेते हैं, ताकि जितनी देर में चिकन गलेगा उतनी देर में हमारा ये कोयला जो है ये भी रेडी हो जाएगा। और एंड पर ये जो बास्केट है एल्युमिनियम फॉइल की, इस टाइम इसके अंदर हमने इसको शामिल कर लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बास्केट बनी हुई है, और ये हम इसके अंदर शामिल करके तो एंड पे इसको कोयले का दम जो है वो भी लगाएंगे। और ये देखें जी, ये अब हम इसके अंदर ऐसे शामिल करते हैं। और इसके ऊपर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका जो भी मेज़ान कुकिंग ऑयल है, या जो भी आपके घर में घी है या ऑयल है, तो इसके बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप्स जो है ये हमने इस कोयले के ऊपर ऐसे शामिल कर देने हैं, और इसको हमने फ़ौरन से ढक देना है। और ये देखें, अब ये जो इसका कोयले का जो आप कह लीजिए कि एक अपनी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त पूरी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स होने वाली है। तो इसको अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाएंगे, बेसिकली दम पे रखेंगे, और 5 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह इसको डिस्प्ले करेंगे। और इंशाल्लाह जब डिस्प्ले करेंगे तो हरी मिर्चें और धनिया जो है इसके साथ इसको गार्निश करेंगे, और रेसिपी रेडी हो जाएगी। आप लोग इसको रोहनी नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। साथ में दही का रायता बनाएं और कोला नेक्स को रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए कितने कितने ऑप्शन इस टाइम आ रहे हैं। जब रोज़ा मतलब ये कि बिल्कुल आखिरी 1-2 घंटे चल रहे होते हैं ना, बहुत सारी आपके दिमाग में एक रेसिपीज़ भी आ रही होती हैं, चीज़ें भी आ रही होती हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। लेकिन रोज़े का बेसिकली मकसद ही यही है कि आप लोग अपने अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त जो है उसको शामिल करें, उसको थोड़ा सा उसको बूस्ट करें, क्योंकि रोज़ा नाम ही सच्ची बात है बर्दाश्त का है। और ये जो बेसिकली रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है, इसकी सबसे बड़ी बरकत ही यही है कि आप लोगों की जो आप कह लीजिए शख्सियत के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब वो बदलाव जो है उनको डील कैसे करना है, यह आप लोगों के ऊपर मुनहसर है। आखिरी अशरा जनाब शुरू हो चुका है, और इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि जो भी ये पेंडेमिक में हम लोग चीज़ों से गुजर रहे हैं, इससे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को इससे निजात दिलाए, और पूरी दुनिया जो है उसके मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल हो जाएँ। इस ईद पे ख्याल रखें, बाहर मत जाइए, जितने भी SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। और K2 के प्रोग्राम्स में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही एक मालूमाती किस्म की बातें जो हैं वो भी आपको कन्वे कर दी जाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से साथ में ये दुआ भी कर रहे होते हैं कि उसका असर जो है वो भी हो, और आप लोग एक पॉजिटिविटी जो है उसका सबब बने, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और लोगों में खुशियाँ बखेरने का सबब बने। और इन्हीं बातों में हुआ ये कि रेसिपी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका ढकना, टनकड़ा जो है ये टनकड़ा लफ्ज़ पता नहीं क्यों मैं हर शो में यूज़ करता हूँ, और ये क्या बात है जी, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगनेंस जो है इस टाइम, खुशबू जो है, महक है बेसिकली ये इस टाइम यहाँ पर आ रही है। और हम लोग यहाँ पर जो हमारी डिश है बेसिकली वो यहाँ पर रखते हैं, और इसके अंदर इसको सर्व करते हैं। ये जी एल्यूमिनियम फॉइल की जो बास्केट है इसको हम साइड पे रख लेते हैं, ये दोबारा भी यूज़ की जा सकती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बास्केट है। और ये जी रेडी हो चुका है हमारा तंदूरी चिकन विद ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी।
इसको हम लोग अब यहाँ पर सर्व करते हैं इस खूबसूरत से बोल के अंदर। और ये देखिए क्या बात है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही डिलीशियस किस्म का, और जो इस टाइम इसकी खुशबू आ रही है कमाल ही हो गई। इसको अब हमने एंड पे जी गार्निश करना था धनिया और हरी मिर्चों के साथ। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास हरी मिर्चें और धनिया, इसके साथ हम इसको गार्निश कर लेते हैं। और ये देखिए फाइनल हमारा जो लुक आ रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है। मेरे ख्याल है अभी थोड़ा सा है, 2-3 घंटे हैं, और इतनी लंबी जो मैंने डिस्कशन की वो क्या हुआ अगर अपने ऊपर ही मैंने अप्लाई नहीं की, तो जी सब्र करना है मुझे। और इस दौरान आप लोग जो है बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कह रहा हूँ बाकी की, बल्कि जो रेसिपीज़ हैं अफ्तार के में होता यही है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना रहे होते हैं इस छोटे से टाइम में। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मैं अपने घर जाता हूँ। आप लोग यकीनन अपने घर पे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करे होंगे। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हो जाऊंगा, इस ज़बरदस्त से डिस्प्ले के साथ, इस ज़बरदस्त से प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मीज़ान पकवान। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।